इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 3 जजेस की ट्रांसफर गजेट नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस से सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस से खादिम सुमरो की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस से मोहम्मद आसिफ का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला। तबादले के बाद तीनों नए जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए। रजिस्ट्रार ऑफिस से रोस्टर जारी। जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच टू डिक्लेयर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तीसरे नंबर के जज होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरमीम शुदा हफ्तावार रोस्टर जारी करने की मंजूरी दे दी। 3 जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी लिस्ट भी तब्दील। जराये के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की जगह सीनियर तरीन जज होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती की सूरत में जस्टिस सरफराज डोगर मोस्ट सीनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाएंगे। नए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जिन 3 सीनियर नामों पर गौर होगा उनमें पहले नंबर पर जस्टिस सरफराज डोगर होंगे। मुख्तलिफ सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर। इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। वकला रहनुमाओं ने कहा कि ट्रांसफर्स अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। भरपूर मुखालिफत का ऐलान। कल 11 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुल्क गीर कन्वेंशन होगा। इस्लामाबाद में वकला मुकम्मल हड़ताल करेंगे। मुल्क भर के वकला से ताउन की अपील। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका। कहा था कि बानी पीटीआई के हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बानी पीटीआई पर फिर तनकीद। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, चोरी पर पूरा टब्बर पकड़ा गया। मुल्क में नहूसत का साया छट गया। ये साया पिंकी, गोगी और कप्तान का था। मजीद कहा, तमाम इदारों को मुनाफा बख्श बनाना है। जो रुकावट बनेगा वो इदारे में नहीं रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद पीटीआई के रवैये पर गुफ्तगू। हम जिम्मेदार कौम है, किसी से तसादुम नहीं चाहते। हमारी जिद्दोजहद साम्राज्य के खिलाफ है। तालीम हमारा हक है, खैरात नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बिजली और पानी के मसाइल हल करना हुकूमत का काम है। कश्मीरी पाकिस्तान भर में आज़ादी से काम कर सकते हैं। रवा माली साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि बदकिस्मती से पिछले साल मुल्क में पोलियो के 70 केसेस सामने आए, जो बहुत बड़ा चैलेंज था। रवा साल 1 केस रिपोर्ट हुआ। काश ये 1 केस भी ना आता। हमें हर कीमत पर पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा करना है। पोलियो के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बलोचिस्तान। वतन दुश्मनों के लिए वाज़ेह और जानदार पैगाम। सिपाह सालार का 2 टोक अल्फाज में कहना था कि जो लोग अपने गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बने हैं और मुनाफिकत का लिबादा ओढ़े शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखते हैं, हम उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका क़ुव्वत से इन दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। हम यकीनी तौर पर इन दुश्मनों को शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। जिला कुर्रम में क़याम अमन के हवाले से इस्लामाबाद में मुनाकिदा जिरगा इख्तिताम पजीर शुरका के पेश किए गए। 14 निकात पर अमल दरामद के लिए कल पेशावर में दोबारा जिरगे का फैसला। कुर्रम के नुमाइंदा अमायदीन और जिरगा के शुरका कल 2 बजे पेशावर में इकट्ठे होंगे। जिला पारा चनार के मरकजी दाखिली रास्ते बदस्तूर बंद। इमदादी खेप की फराहमी में मुश्किलात का सामना। जिले में अशिया खुरनोश की किल्लत बरकरार। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नारे तो जमहूरियत के मारे और मेरे इन नौजवान बहन भाइयों के हाथ में कलम के बजाय कलशनकोफ दे दे। ऐसे नहीं चलेगा। ये सिस्टम वगैरह सब बंद। अवाम का सिस्टम चलेगा बस। आईटी में बढ़ता हुआ रुझान रोशन मुस्तकबिल की अलामत। नौजवानों की शिरकत साबित करती है सिंध आईटी का हब बनने जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान का नारा हम नहीं लगाते। हमारे नौजवानों के हाथों में कलम के बजाय क्लैशनकोफ दी गई।
क्या शहर में बिजली, पानी, गैस मिल रही है? रोजगार मिल रहा है? क्या यहाँ हमारे नौजवानों के लिए नौकरियां इंतजार कर रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील 9 का उसूली फैसला मुजवजा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम के सद्देबाब के लिए मौसर और जामे कानून होगा। मुजवजा कानून के तहत एंटी करप्शन की एक मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले कहा। सूबे में एंटी करप्शन के निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाया जा रहा है। लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में। बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज्म यूनिट्स कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, स्पेशल बच्चे हमारे लिए स्पेशल हीरो की मानिंद हैं। स्पेशल एजुकेशन मराकिज़ और सिस्टम में बेहतरी का हदफ हर सूरत पूरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राई टैक्स से मुतालिक कानूनी मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। 7वीं NFC अवार्ड पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश होगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत पर सिंध असेंबली अरकान को एतमाद में लिया। जामियात की खुद मुख्तारी के लिए फिपवासा सिंध का एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। असातिज़ा का सिंध असम्बली के सामने एहतजाजी मार्च करने का फैसला। सिंध यूनिवर्सिटीज एक्ट में तरमीम मुस्तरद। जामिया कराची समेत सिंध की जामियात में 3 और 4 फरवरी को तदरीसी बॉयकॉट का इंदिया। फिपवासा का कहना है कि सिंध हुकूमत जामियात को सियासी कंट्रोल में लाने की साजिश कर रही है। कराची के इलाके सोहराब गोट में बिजली, गैस और पानी का बहरान। इलाका मकीनों का पारा हाई। मेन सुपर हाईवे पर एहतजाजी धरना, शदीद नारेबाजी। MKM रुकन असेंबली और दीगर रहनुमाओं की भी एहतजाज में शिरकत। दोनों ट्रैक बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुश्तइल मुजाहिरीन का गाड़ी पर हमला, फैमिली से मार पीट भी की। MKM रुकन कौमी असेंबली से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। इकबाल महसूद ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। SHO सोहराब गोट और SHO सच्चल को मुअत्तल करने का मुतालिबा। लाहौर एयरपोर्ट पर ANF की बड़ी कार्रवाई। बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल गैंग के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने बैग टैग तब्दील करके बेगुनाह खानदान को फंसाने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर सऊदिया में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई। पांच लोग उम्रे के लिए सऊदी अरब गए थे। एयरपोर्ट पर गैंग ने उनके साथ बैग तब्दील किया। जब बैग देखा तो खानदान के 5 अफराद को पकड़ लिया गया। DG ANF की टीम ने 48 घंटे में केस को हल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और DG ANF की मीडिया से गुफ्तगू। DG ANF ने कहा, बैग तब्दीली का वाकया 23 दिसंबर का है। अमेरिका ने अपने तिजारती दोस्तों से जंग का आगाज कर दिया। चीन, कनाडा, मैक्सिको पर टैरिफ नाफिज। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन की दरामदात पर 10%, मैक्सिको और कनाडा से दरामदात पर 25% टैरिफ लागू होगा। व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि अगर किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में रद्द-ए-अमल दिया तो उससे निपटने की भी तैयारी कर ली। अमरीकी इक़दाम पर कनाडा का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीका पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। चीन का अमरीकी टैरिफ WTO में चैलेंज करने का फैसला। कैनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं कि अपना दिफा जानते हैं, मैक्सिको के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने अपने अवाम से मुतालबा किया कि वो मुकामी अशिया खरीदें। बीजिंग हुक्काम ने सख्ती से मुखालफत करते हुए कहा, ट्रंप का ये इक़दाम आलमी तिजारती तंजीम के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सबसे ज्यादा सर्दी कल्लात में पड़ी। दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड। बर्फबारी ने गिलियाद के हर मंजर को सफेद चादर में लपेट दिया। सयाहों की बड़ी तादाद खूबसूरत कुदरती नज़ारों से लुत्फ उठाने नथिया गली और दीगर सयाहती मकामात पर पहुंच गई। बुलंद बाला दरख्तों में जमी बर्फ और ढके दरो दीवार और मकानात ने हुस्न में इजाफा कर दिया। सयाहों ने खूब सेल्फियां लेने के साथ साथ केबल पर साइकिलिंग भी की।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त कल से शुरू होगी। पाकिस्तान में होने वाले मैचों के टिकट मुल्क के 26 शहरों के टीसीएस के 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। मुत्तहदा अरब अमीरात में 20 और 23 फरवरी और 2 मार्च को खेले जाने वाले इंडिया के मैचों के टिकट की मालूमात मुकर्ररा वक्त पर जारी की जाएंगी। पाकिस्तान से मैच के हवाले से कोई खास जिक्र नहीं करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं कि किसी भी क्रिकेट टीम से जो तवक्को होती है हम भी उस दिन वही करेंगे। हमें सिर्फ अच्छे खेल का मुजाहरा करना है और हम करेंगे। साबिक ऑस्ट्रेलियावी कप्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीमों की पेशगोई कर दी। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमों में क्वालिटी प्लेयर्स हैं। इन टीमों की हालिया तारीख और आईसीसी इवेंट्स में कारकर्दगी सब कुछ वाज़ेह करती है। ताहम उनका कहना था कि पाकिस्तान टीम दोनों टीमों के लिए चैलेंज बनेगी। भारत ने अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। कुआलालंपुर में भारत ने फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम 82 रन पर आउट। भारत ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कराची में 5वीं वुमेन पावर मैराथन रेस का इनेकाद। इवेंट में 400 से 500 खवातीन की शिरकत। रेस चित्राल की नताशा ने जीत लिया। दूसरी पोजीशन गिलगित की मुमताज नेमत ने हासिल की। तीसरी पोजीशन गिलगित की कंदील सुल्तान के नाम रही। 5 किलोमीटर की रेस 2 दरिया से शुरू होकर उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। और इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कौमी गेम्स के रंगारंग और दिलचस्प मुकाबले। मुल्क भर से तलबा और तालिबात की टीमों ने हिस्सा लिया। शुरका ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। बच्चों ने खतरनाक करतब दिखाकर सबको हैरान कर दिया। गेम्स में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, मेडल्स और असनाद तकसीम की गई।